कितना खुश हैं आप, कितनी खुश? बहुत ज्यादा। प्रधानमंत्री जी कैसे लगते हैं आप? हाँ, बहुत मदद करते हैं सरकार। बहुत खुश है। यहाँ पे फ्री से हो रहा है, बहुत फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान। छठ की तैयारियां चल रही हैं, कई दिन से चल रही हैं और आज आखिर वो समय आ गया जब हमारी व्रती जो व्रत रखती हैं उसका प्रणाम होगा, यानी कि वो पूजा करेंगी आज। अब आप देखिए कि पिछले तकरीबन 5-6 साल से कोविड के बाद से हमारी जो महिलाएं थीं वो घाट के लिए तरस रही थीं। उन्हें दिल्ली में एक अस्थाई पार्क में छोटा सा कुंड बना के दे दिया जाता था, पर वो जब मैं बात करता था उनसे तो खुश नहीं थी, क्योंकि आप ये मानिए जब इतनी मेहनत करती हैं ये, यानी भूखा रहना पड़ता है, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, उसके बावजूद अगर उन्हें घाट ना मिले स्वच्छ साफ, तो कहीं ना कहीं मन में टीस रहती थी। अब आप देखिए इस बार दिल्ली जो बाढ़ आई, कुछ काम बाढ़ ने कर दिया, साफ़ कर दी पूरी यमुना। पर बेहतरीन जहाँ तक आपकी नज़रें जाएँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। और इस वक्त हम गांधीनगर विधानसभा हैं। ये जो आप देख रहे हैं पूरा यमुना, आप देखिए, कैमरामैन रवि आपको दिखाएंगे, पानी चल रहा है, यानी कि रुका हुआ नहीं है और साफ पानी है। और हमारे यहाँ पे देखिए महिलाएँ हैं कुछ, अब बर्थ है उनका, हम उनसे बात कराएंगे आपकी, क्योंकि बहुत समय बाद शायद वो यमुना किनारे आई हैं। बहुत समय से आप लोग घाट के लिए तरस रहे थे, है ना, क्योंकि 5-6 साल से सरकार घाट नहीं दे पा रही थी कहीं ना कहीं। तो अब कितना खुश हैं आप, कितनी खुश? बहुत ज्यादा। घरों पे करना पड़ा था, छतों पे करनी पड़ी थी, हमें जगह नहीं मिली थी। पार्क में भी जगह नहीं देते थे पहले कमेटी वाले सब, लेकिन कई साल दिए भी, अभी भी दिए कई जगह पे। अब हमें यमुना जी में करने के सौभाग्य मिला है, इसलिए सरकार को और मोदी जी को सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार आप लोगों ने जो वोट दिया, ये सोच के दिया कि ये सरकार कुछ करेगी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने वो काम किया। जी जी, बहुत बहुत। जो रेखा है मुख्यमंत्री, वो महिलाओं की जो पीड़ा है, उनकी सारे दुख दर्द समझती है। बिल्कुल, बहुत समझ रही और बहुत सहायता किया है। और जितना भी किया है हमारे लिए, बिहारियों के लिए जितना भी किए, पूजा आस्था सबकी एक जैसे होती है। हमें जगह नहीं मिलता था, हम अच्छे से कर नहीं पाते थे, गाँव नहीं जा पाते थे कई बार मजबूरी की वजह से कि साल में कितनी बार जाए। तो इसलिए जैसे सारे बच्चे हैं, फैमिली है, सब यहाँ है, तो इसलिए यहाँ करने के सौभाग्य और जगह और खुशी जो मिली है। अब पानी आपको कैसा लग रहा है? जल जो है वो साफ है और अच्छा, पहले से बहुत साफ है, बहुत अच्छा है। हम पहले डुबकी लगा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, चाहे गंदा हो या साफ। जी, डुबकी लगा सकते हैं इस बार? जी हाँ जी, लगा सकते हैं। हाँ। कितनी खुश हैं आप इस बार? बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हैं। हाँ सरकार ने जो वायदा किया था वो पूरा कर दिया? हाँ, पूरा कर दे। और क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? और बिल्कुल, हमें सब साल मतलब उनको देखने की, वोट डालने की, या जो भी जो अच्छा करेंगे उनके लिए हम भी अच्छा करेंगे। और हमारे लिए, पब्लिक के लिए क्या चाहिए? सरकार कुछ अच्छा करे, अच्छा सोचे, हमें तो यही चाहिए ना। तो अब आप एक चीज़ और बताइए, लोग कह रहे हैं, सामने वाले कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी समझ लिए, कि नहीं यमुना साफ नहीं है, धोखा दे रहे हैं। आप तो यहाँ बैठी हैं, आपको कैसा लग रहा है? वाकई साफ है? क्योंकि आप जो कहेंगी वो मानेंगे यकीन। हम बैठे भी है और हम पास में भी रहते, तो आते जाते भी है, तो हमें तो साफ, पहले से तो बहुत साफ है, बहुत अच्छा है। तो पूजा का क्या वक्त है, कितने बजे से स्टार्ट होगी पूजा है? जैसे हमने दूर से आना पड़ा है, तो हम पहले बहुत जल्दी थोड़ा आ गए हैं, आके बैठे हैं। जैसे सूर्यास्त होने को जाता है तो उस टाइम हम अर्घ देंगे। अच्छा, 5-6 के करीब में करेंगे जी। अब आप देख लीजिए, मैं ग्राउंड जीरो पे हूँ। हमारी ये महिलाएं हैं जो सालों से तरस रही थी इसके लिए, मैं उनसे बात करा रहा हूँ। और कई वीडियो चल रहे हैं, लोग कह रहे हैं यमुना साफ़ नहीं है, तो अब इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। आप आइए, और भी लोग हैं हमारे साथ, और भी महिलाएं, हम बात करते हैं। मैं बिल्कुल आपको मिलाना चाहता हूँ उनसे, क्योंकि वो बिल्कुल यहाँ पर बैठी हुई हैं। सालों से उनकी ये चिंता थी कि घाट मिले हमें। सरकार आम आदमी पार्टी 12 साल रही है और वो वायदे पे वायदा करती रही हमेशा, पर हमारी जो उत्तर भारत की महिलाएं, उनको घाट और यमुना किनारा नहीं दे पाई, तो वो टीस हमेशा से रही थी। कितनी खुश हैं आप? यमुना किनारे बैठी हैं अब तो? बड़ा खुशी है, बहुत खुश हैं। हाँ, बड़ा दिल खुशी है। पहले पहले कर पूजा। अच्छा, पहले तो पहले 5-6 साल से तो ये आने नहीं देते थे, ना, गंदगी थी, बंद था। पहले पहले गांव के आया है पूजा अच्छा, कर। गाँव चले जाते थे, क्योंकि यहाँ यमुना नहीं मिलती थी, तो कई बार ऐसा होता था। बड़ा खुशी पूजा करे में। अच्छा, हाँ, बड़ा छठी माई के दया करो, तो सबके साई बेटा के जिंदगी दे, सबके रक्षा करो। सरकार सब उसके मदद करे छे। प्रधानमंत्री जी कैसे लगते हैं आप? हाँ, बहुत मदद करते हैं सरकार। अच्छे लगते हैं प्रधानमंत्री? हाँ, बहुत। जो कहते हैं वो कर देते हैं। हाँ, बहुत अच्छा करते हैं। तो अभी बिहार में भी इलेक्शन है,
क्या लग रहा है दोबारा ये आएंगे या फिर तेजस्वी जी आ जाएंगे? यहाँ तक ले सब माने छे, बहुत करे छे, बहुत उतर फादर करे छे। अच्छा, सरकार तो मानबे करे छे सब दिन के लिए, जिंदगी नौ बार आदमी तो मर गेल से। जल जो है, पानी जो है साफ है, डुबकी लगाने लायक है, डुबकी लगाने लायक है पानी अभी? हाँ बहुत अच्छा है। भगवान के जिंदगी के सबके रक्षा करो, जिंदगी के सबके रक्षा करो, सबके जिंदगी रक्षा करो। आप देख लीजिए, महिलाएं हैं वो सत्य ही बताएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और भी हमारे साथ महिलाएं हैं, हम उनसे बात कराते हैं आपकी। हाँ जी, आप कितनी खुश हैं पहले हमें ये बताइए पहली बात तो, क्योंकि बहुत साल बाद शायद आप यमुना किनारे छठी मैया को बिल्कुल बहुत अच्छी तरह पूजा कर पाएंगी इस बार। इसलिए पूजा जब से लॉकडाउन लगा, जब से हम पूजा नहीं कर पाए हैं। सारा छठ पर करते थे, गांव जाने वाले गांव चले जाते थे, ज़्यादातर गांव चले जाते हैं सोच के कि यहाँ तो जगह नहीं है। तो बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले, जब छठ पूजा हमको सुविधा हुआ जमुना जी करने के लिए, तो हम यहीं पर जमुना जी छठ पूजा मनाने आए हैं। खुश हैं कुल मिला के? हाँ जी, खुश हैं इस बार? हाँ, बहुत खुश हैं, ये बताइए। बहुत खुश है। बहुत खुश हैं। हाँ। घाट मिल गया अब आपको? हाँ, अच्छा, साफ सफाई और सारी चीजें हैं, सब पानी भी अच्छा है, सब कुछ है। सब अच्छा है। हाँ, तो और रेखा जी जो है मुख्यमंत्री, हाँ। अच्छा काम कर रही है। हाँ, रेखा गुप्ता जी को धन्यवाद हम कर रहे हैं, इनको जो हमको छठ पर्व करने की अवसर दिया है। चुनाव से पहले उन्होंने ये वायदा किया था कि इस बार हम आपको यमुना साफ करके, वो कर दिया उन्होंने। हाँ, उसने कर दिया। हम उनको बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमको ऐसा। इस साल बाद आप यमुना किनारे आए हैं? लॉकडाउन से पहले करे थे। हाँ, लॉकडाउन के बाद फिर आने नहीं दिया था? नहीं दिया, फिर हमको करने नहीं दिया, हमको फिर इधर उधर करने में पैसा लग जाता था। यहाँ पे फ्री से हो रहा है उनके लिए, सरकार करके दे रही है। हाँ, सारी व्यवस्था सरकार करके दे रही है उनके। क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद करें। पूरे विश्व पे अपना आशीर्वाद। बहुत 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 फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं तो फर्स्ट बार आई हूँ करने, जमुना जी तो हम देखे ही नहीं थे, फर्स्ट बार आए हैं। हाँ, मुझे बहुत खुशी है। पहले कहाँ करते थे आप? मैं बिहार करती थी, बिहार से आई थी फर्स्ट बार मैं यहाँ पर आई हूँ। पहली बार आए तो आपको ज़्यादा, आप बताइए कैसा लग रहा है, सारी व्यवस्था कैसी लग रही है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब एक चीज़, आप तो बिहार से आई हैं, बिहार में वैसे क्या चल रहा है? इलेक्शन है इस बार, क्या लग रहा है, क्या मोदी जी की पार्टी आ जाएगी? मोदी जी जीतेगा, कोई नहीं आ सकता है। हाँ, मोदी जी वही आएगा, कोई नहीं आ सकता है, उनके अलावा तो कह रहे हैं कि तेजस्वी जी की बातचीत चल रही है ज़्यादा। नहीं। हम लोग हैं ना, हम लोग मोदी जी के चाहते हैं, हम लोग उनको ही मेरा पूरा फैमिली सब दिन से बीजेपी को लेकर चलते हैं। विश्वास हम लोग पर रखिए, मोदी जी को ही लाएंगे हम। जो वो कहते हैं प्रधानमंत्री, वो काम करते हैं पूरा? दिखाते हैं, मुझे तो उससे ज्यादा ही करके दिखाते हैं। सबसे बड़ा, क्योंकि ये आस्था का त्योहार है हमारा, है ना, छठी मैया का, ये उन्होंने इतना अच्छा व्यवस्था करके दे दी है ना। हाँ, वो तो केजरीवाल था, मुझे करने नहीं देता था। ऐसे एक बात बताइए, सरकार ही तो चेंज हुई है, सब कुछ तो वही है। केजरीवाल साहब भी कर सकते थे वैसे चाहते तो, पर उन्होंने करा नहीं। कुछ कर सकते थे लेकिन करवाते थे नहीं। लेकिन मोदी जी जब से आए पूरा चेंज कर दिया है, हर चीज़ चेंज कर दिया है जी। अब आप देखिए, महिलाएं खुश हैं कुल मिला। अब आपको मैं बाकी जल दिखाना चाहता हूँ ग्राउंड जीरो से। रवि आएंगे कैमरामैन साहब। अब आप देखिए यहाँ पर व्यवस्था, और वाकई आप ये देखिए, जूम करके रवि भाई आपको दिखाएंगे ये पानी बिल्कुल वाकई कोई स्मेल नहीं है अब इतनी इस पानी में, पर ये वाकई देखिए, ये देखिए बिल्कुल क्लैरिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार जो कह रही है वो वाकई फैक्ट है, पानी बिल्कुल डुबकी लगाने लायक है। और अब हमारी जो महिलाएं हैं वो वाकई बहुत खुश हैं। और भी महिलाएं हम आपको बात कराते हैं, और कुछ लोग भी हैं उनसे भी बात कराएंगे, क्योंकि कई सालों बाद शायद ये दिन देखने को मिला है, ये पर्व आया है, और महिलाएं इसके लिए बड़ी तपस्या करती हैं। ये छठी मैया का त्यौहार साफ़ सफाई से जुड़ा हुआ है, और हमेशा से यमुना इतनी साफ़ नहीं मिली। हाँ जी, कितनी साफ़ दिख रही है, आप कितने खुश हैं, आप ये बताएं। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हूँ। घाट के अभी ऐसा मिला, इससे पहले भी आए होंगे आप, इतना साफ नहीं, पानी? नहीं, इससे जो पिछले साल का जो सरकार था ना, वो होने नहीं दे रहा था यहाँ पे। अब जब से ये मोदी सरकार आया है ना, हाँ, तो मैं तो चाहती हूँ कि हर साल हो यही। अच्छा, सरकार अच्छा काम कर रही है। जो रेखा जी हैं, वो जो वायदा किया था जब इलेक्शन हो रहे थे कि हम यमुना को साफ कराएंगे, इन्होंने पूरा किया। हाँ, पूरा किया। हाँ, बढ़िया है, सारी सुविधा और है। एक चीज़ और, महिलाओं को जो 2500 रुपये का वायदा किया वो और आ जाए तो अच्छा होगा ना। वो
जी क्या कहना चाहते हैं? जी वो जो कितना महिला अच्छा लग रहा है। अब आप हट के सुना रहे, स्मेल भी नहीं आ रही है। पहले तो यहाँ साथ बैठ भी नहीं सकते जी, थे, जी, है ना? पहले नहीं जी, बैठ सकते। पानी बहुत साफ है, बिल्कुल गंगा जी का जल की तरह बिल्कुल पवित्र है। जी सर एकदम पवित्र है, बिल्कुल निर्मल पानी है, एकदम साफ पानी है। और हर सनातनी खुश है ये जमुना जी पे मतलब छठ करके आज बहुत खुश अपने आप को मान रहे हैं। आप कहाँ से रहने वाले हैं पीछे? मैं बिहार से रहने वाला तो हूँ एक चीज़ और, आप बिहार से हैं तो बिहार में इलेक्शन है, क्या चल रहा है मामला, क्या लग रहा है आपको इस बार? सर। वहाँ भी बीजेपी का ही सरकार बनेंगे। जी सर। और वहाँ पर तेजस्वी का बोलबाला सा लग रहा है इस बार? बोलबाला सा है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। उनके जो विधायक सब जो खड़े हुए वो वोट काटने के लिए है। सरकार बनेंगे बीजेपी के ही। पर एक चीज़ और मैं आपको तो इस बार वाकई बहुत अच्छी व्यवस्था की है सरकार ने। पिछली बार जो थी जगह जगह 900 के करीब व्यवस्था की थी, इस बार 1500 व्यवस्थाएं और घाट इतने सौंदर्यकरण कर दिया है, ये सब सरकार ने किया है। इससे खुश हैं कहीं ना कहीं? जी रेखा गुप्ता जी के मतलब शासन में सर बहुत खुश है। हर बिहार के छठ करने वाली माता बहनें सब बहुत खुश है और पानी भी इतना देख के सब खुशी मना रहे हैं। जी जी सबका दिल खुश है इस बार। कई बार देखा गया था कि हाँ जब व्यवस्था ठीक नहीं थी तो कुछ लोग हमारे जो थे वो वापस बिहार चले जाते थे करने, क्योंकि व्यवस्था नहीं थी। इस बार यही है। हाँ बिहार चले जाते थे। प्लस यहाँ जैसे पार्क में होती थी तो हम लोग ज़्यादा करके पार्क, हाँ तो ज़्यादा करके हम लोग पार्क में ही मनाती थी। हाँ लेकिन इस बार ना गांव नहीं की और यही मनाई। कितना खुश हैं इस बार आप? बहुत बहुत खुश है, बहुत खुश है। सबसे बड़ी बात हमें श्री माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने तरफ से कोटि कोटि प्रणाम और रेखा गुप्ता जी को कोटि कोटि प्रणाम, जो इस बार अपने मन से और धन से पूरी सजावट से मन से दिल से अपनी सजावट करके छठ पूजा इस बार करने दिया। इसलिए हम लोग बहुत खुश है। कई बार देखा गया यहाँ साफ नहीं था तो कुछ हमारे जो उत्तर भारतीय लोग थे वो बिहार वापस चले जाते थे, क्योंकि इस बार ट्रेनों में कम भीड़ देखने को मिल रही है इसी वजह से, क्योंकि उन्हें अब यहाँ पर व्यवस्था दे दी है। यही कारण है। जी पानी भी बहुत साफ इस बार है और इस बार सारे पब्लिक खुश है। बस छठ पूजा होने के लिए यहाँ हुआ तो बहुत ही खुश है। हम लोग इतना भी करे हैं कि जैसे कि छठ पूजा करने के बाद भी हम लोग बिहार के रहने वाले वोट देने बिहार जरूर जाएंगे मोदी जी को। तो कुल मिला के चलो आपने ही बोल दिया, बिहार में अब इलेक्शन है, 6 तारीख को पहली वोटिंग है। फिर 11 को क्या लग रहा है वहाँ पर, इस माहौल कैसा है? वहाँ पे है ठीक ठाक है। मतलब तेजस्वी जी का चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी बनने वाले मुख्यमंत्री। किसी का है काम किसी और का है। अच्छा हाँ प्रधानमंत्री की जो पार्टी बीजेपी दोहराएगी फिर एक बार? एकदम पक्का 100-110%। अच्छा हाँ वो कहने के लिए है कि चलो बहकावा में कोई आता है, नाम उनका नहीं होता। मोदी जी जो करते हैं वो कहते नहीं है। मतलब जो वायदा किया वो उन्होंने किया पूरा। जो किया उसने। जी क्या और ऐसा होना चाहिए, क्या चाहते हैं कि और सरकार को ध्यान देना चाहिए अभी? एकदम देखो जितनी उनसे हो सके, व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं कर सकता कोई सरकार। ऐसा काम वो करे कि जाकि सबके लिए अच्छा हो। हम सोचे कि नहीं हमारे लिए हो जाए, आप सोचो हमारे लिए हो, तो ऐसा काम तो कभी भी नहीं हो सकता। वो उनको जो अच्छा लग रहा है देश के हित में अच्छे काम करे, क्योंकि सबको साधना पड़ता है, सबको देखना पड़ता है। सही बात है। ऐसे खुशी वाली बात है। अच्छा एक चीज़ और देखिए, यमुना भी वही है, लोग भी वही हैं। अब जो हम बात करें अधिकारी से लेके सब वो भी वही हैं, सिर्फ सरकार चेंज हुई है। तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल भी कर सकते थे इसको चाहते तो उसके ऊपर सौंपते थे कि बीजेपी नहीं करने दे रहे हैं। कर सकते थे पर उन्होंने किया नहीं। जब भी बात होता तो कह रहे थे करने नहीं दे रहे, बीजेपी नहीं करने दे रहे, जबकि उसका तो कोई लेना देना नहीं, सरकार उनकी थी। अभी भी देखो ना कहीं भी पूरी देश में कुछ भी होता है तो नाम तो बीजेपी का ही होता है। जैसे बीजेपी कोई क्षेत्र में आ जाता है तो नाम बीएमपी खराब है, दूसरी पार्टी आती है तो कुछ खराब नहीं है। कुल मिला के राजनीतिकरण हो जाता है। तो यही वाली बात है, जो पैसा कमाने वाली बात हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बोलो प्रेम से छठी मैया की जय। हाँ बेटा क्या नाम है आपका? वर्षा कुमारी। अच्छा ये बताओ आप हर बार आते हो आप छठ पे? हाँ हर बार। और अगर हो सके तो हम गाँव भी चले जाते हैं। इस बार हम इस बार क्या खास लग रहा है, क्या अलग है? हाँ अलग है यहाँ पे, मतलब कि यमुना नदी आज साफ हो गया तो साफ हो गई है। हाँ उतना ज़्यादा भी साफ नहीं, अभी भी कचरे थोड़े हैं। पहले भी ऐसी होती थी क्या? उससे बहुत साफ है ये बताइए। कुछ लोग कह रहे नहीं साफ नहीं है, उनको क्या कहेंगे जो कह रहे नहीं साफ नहीं है यमुना? नहीं साफ तो है। साफ है? साफ है हाँ। अच्छा प्रधानमंत्री मोदी जानती हैं आप उन्हें, कैसे लगते हैं? सही है। सही है? सही है, अच्छे हैं? अच्छे भी है। अच्छे भी हैं? हाँ। अच्छा हमारे लिए छठ पूजा भी तो बना दी है उसने। छठ पूजा की व्यवस्था कर। हाँ। और क्या चाहती हैं आप तो अभी कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं? 8th। तो क्या चाहती हैं कि जो एजुकेशन में और क्या बेहतर होना चाहिए ताकि जो बच्चियां हैं हमारी वो और पढ़ लिख कर आगे बढ़ें? हाँ आगे भी कुछ होना चाहिए, हमारे बच्चे भी और आगे बढ़े, हमारे हम सब भी और आगे बढ़े।
इसकी व्यवस्था और होनी चाहिए। होनी चाहिए, थोड़ी सी होनी चाहिए। गांव देहातों में चले जाएं तो बहुत सारे शिक्षा की प्रॉब्लम है, वहाँ स्कूल्स नहीं है, हायर एजुकेशंस नहीं है ना। नहीं है, नहीं है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, यकीन मानिए कि ये संसार अगर बेटियां ना हो तो जंगल है, बिल्कुल। क्योंकि इस आंगन की, इस दुनिया की रौनक अगर हैं तो बेटियां हैं, और उनके उत्थान के लिए सरकार कई काम करती रहती है। क्योंकि याद होगा आपको हम कहाँ से उठे थे जब कन्याओं की भ्रूण हत्या की जाती थी, वहाँ से ये भारत उठा है। और आज 21वीं शताब्दी में है कि हमारी बेटियाँ फाइटर जेट उड़ा रही हैं। यही तो एक इस देश की संस्कृति है। इस संस्कृति पूरे देश में लोग जानना चाहते हैं। और इस वक्त तो छठ चल रहा है, पूरा देश छठ में है। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, कैमरामैन रवि कुमार के साथ जशना न्यूज़।